सभी को जय हिंद। और आप सभी को बता दूं कि आप सभी की जो ये पहला चैप्टर है रसायन की क्लास 10th की विज्ञान के ये पहला चैप्टर हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्टूडेंटपुर परिवार में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज आप सभी को मैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और आप प्ले स्टोर से स्टूडेंटपुर ऐप को डाउनलोड कर ले ताकि सारे वीडियो आपको रियायती दर पर आसानी से मिल सके और अपने मैट्रिक के बोर्ड में 80% आसानी से अचीव कर सकें। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो 8409723275 नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी समस्या को दूर करें। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो विज्ञान है और इस विज्ञान में हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जैसा कि आप सभी को पता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में सबसे पहले हमारे सामने चुनौती आती है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो इस चीजों को कि हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। प्रश्न आता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर में लिखते हैं कि किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का होता है, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम किसी भी चीजों को रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, तो उसमें दो प्रकार के चेंजिंग होते हैं। यानी पदार्थ में तो चेंजिंग होना ही है, चेंजिंग तो संसार का नियम है। जो बदलाव जो है वो पूरे दुनिया का नियम है, यानी परिवर्तन संसार का नियम है। तो हमारे आसपास जितने सारी जो बदलाव होती है वो बदलाव दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन और एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यहां पर वही बात लिखता है कि किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार से होता है। पहले को भौतिक परिवर्तन, जिसे पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पुनः वापस अवस्था में लाया जा सकता, तथा दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसे पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। इसे पदार्थ वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी हमने कहा कि पदार्थों को जब दो भागों में परिवर्तित करते हैं तो एक परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों को उनके मूल अवस्था में फिर वापस लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों को उनके मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। तो पदार्थों को जब उनके मूल अवस्था में नहीं लाया जाता है वही कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और जिस प्रक्रिया के कारण रासायनिक परिवर्तन संभव हुआ है उसी रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक से पदार्थ आपस के अंतर्गत परिवर्तित होते हैं और एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ एक या उससे अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझ पा रहे हो। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होता है, एक जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद तैयार होता है और एक जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो तैयार होता है उसे उत्पाद या अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो होता है उसे हम लोग रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं। तो सवाल आपसे पूछेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखा, उस इक्वेशन को इस प्रकार समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कि H2 + O2 एरो H2O। तो ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए भाग ले रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं अभिकारक। लेकिन ये तैयार होने के बाद निकला, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद निकला, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो आपसे सवाल पूछा कि अभिकारक किसे कहते हैं, जवाब में देंगे मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तैयार नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं।
देखो, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, लेकिन H2 यानी जल जो बना वो द्रव हो गया। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थ मिले एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, यही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। यहां से यहां पूरा का पूरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में अभिक्रिया हो रहा है और जल का निर्माण कर रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसे पदार्थ के जो गुण होते हैं उससे नए गुण तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं ला जा सकता। रासायनिक ऐसी चीजें होती है जिसे पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में तो बदल देते हैं, लेकिन पुनः उसे वापस नहीं ला सकते, उसे चेंजिंग नहीं करते। इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण हैं जो आप ध्यान में रखोगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं, नॉलेज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के परिवर्तन में समानतः पदार्थ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया जो पूरा हो रहा है, उस अभिक्रिया में जो हम पदार्थ से नए पदार्थ बनाए हैं उसमें हम वापस नहीं ले जा सकते। अगला कहता है कि रासायनिक